हेलो एवरीवन। दोस्तों, जब सेवेंथ लॉर्ड जो है वो सेकंड हाउस में होते हैं तो जीवन साथी का आपकी वित्तीय स्थिति पर जो है वो गहरा प्रभाव पड़ता है। जीवन साथी जो है वो आपके परिवार में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाते हैं, क्योंकि सेवेंथ हाउस से अगर हम सेकंड हाउस को देखते हैं तो वो 8वें नंबर का घर है। यानी ये 8 स्थान दूर है और 8 का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। यानी आपके विवाह के बाद आपके जीवन में जो है वो बदलाव आना शुरू होते हैं। डिपेंड करता है कि वहां पर आपका कौन सा ग्रह बैठा है, कौन सी राशि है, तो उसके अनुसार जो है वो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव जो बदलाव हैं वो जो है वो दिखाई देंगे। यानी हर व्यक्ति की कुंडली में पॉजिटिव हो या हर व्यक्ति की कुंडली में नेगेटिव हो, ऐसा नहीं है। डिपेंड करेगा कि आपके खुद के चार्ट में जो है वहां पर कौन से लॉर्ड बैठे हैं, कौन सी राशि है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद भी जो है वो आप निर्णय ले सकते हैं कि आपके जीवन में आफ्टर मैरिज किस तरीके का बदलाव जो है वो आया है। ऐसे लोग जो है वो व्यापार में भी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि सेवेंथ हाउस जो है वो व्यापार का जो है वो घर भी माना जाता है और सेकंड हाउस जो है वो धन का घर है। तो इस तरीके से जो है आप व्यापार के माध्यम से भी जो है वो अच्छा धन कमा सकते हैं। अगर आप किसी फाइनेंशियल कार्य क्षेत्र से जुड़ते हैं या किसी फूड इंडस्ट्री आदि से जुड़ते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छा बेनिफिट जो है वो हो सकता है। अगर कहें तो ये इसका सामान्य अर्थ ये है कि आपके सेवेंथ हाउस के लोग, यानी आपकी लाइफ पार्टनर या फिर आपके जो है वो प्रोफेशनल पार्टनर मतलब बिजनेस पार्टनर जो है, वो लोग जो है आपकी संपत्ति को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकते हैं या उनकी वजह से जो है आपकी संपत्ति में ग्रोथ हो सकती है। स्पेशली अगर ये कॉम्बिनेशन होता है ना तो ऐसे लोगों को बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ मिल सकती है, क्योंकि बिजनेस में ज्यादातर जिन लोगों से आपको सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है वो ज्यादातर दूसरे लोग होते हैं। तो यहाँ पर जो है जो दूसरे लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, वो अगर आपको सपोर्ट करते हैं तो आपको बिजनेस में बहुत अच्छी जो है वो ग्रोथ मिल सकती है। यानी आप जो है अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को जो है बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर पर्सनल लाइफ की बात करें ना तो पर्सनल लाइफ में व्यक्ति को तब बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होता है या अपने आप में मूल्यवान महसूस होता है, जबकि उसके पार्टनर का जो है वो उसके साथ बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है और वो उसकी वैल्यू को जो है वो बढ़ा देते हैं। तो ऐसे में जो है वो चीज़ें व्यक्ति के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा खुशहाली का कारण बन सकती हैं। तो यानी ये स्थिति जो है ना वो ये दिखाती है कि आपके लाइफ पार्टनर की वजह से आपके परिवार में भी चेंज आ सकते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस जो है वो परिवार का भी हाउस है। तो ऐसे में आपकी फैमिली में भी चेंजेस आ सकते हैं और साथ ही आपकी पैसा प्रॉपर्टी में भी जो है वो ग्रोथ हो सकती है, चेंजेस आ सकते हैं। मैंने आपको बताया कि ये सारी चीजें जो है वो आपके ग्रहों पर, आपके सेवेंथ हाउस के लॉर्ड पर, आपके वहाँ जिन ग्रहों के साथ युति हो रही है, उनकी स्थिति पर, यानी वो अस्त हैं, कम्बस्ट हैं या नॉर्मल हैं, इन सारी चीज़ों पर जो है वो बहुत कुछ निर्भर करता है। या फिर आपकी महादशा कौन-सी चल रही है या फिर आपका जो लॉर्ड है वो कितनी ताकत रखता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो निर्भर करती हैं आपको असली जो परिणाम देने के लिए। इसी वजह से जो है वो हर एक के चार्ट में जो है इसका रिज़ल्ट जो है वो डिफरेंट हो सकता है। अब हम यहाँ पर जो है वो देखेंगे कि सेवेंथ लॉर्ड जो है वो आपका कौन-सा है और वो जब सेकंड हाउस में जाएगा तो वो किस तरीके के परिणाम जो है वो आपके जीवन में देगा। तो इसके लिए जो है हमें सबसे पहले लगन को समझना भी ज़रूरी होता है कि कौन-सी लग्न है। अभी हम जो है वो सेवेंथ हाउस के लॉर्ड के बारे में ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहले अब सूर्य के बारे में बात करें, तो अगर सूर्य के बारे में बात हो रही है, इसका मतलब ये जो कुंडली है, ये जो चार्ट है, वो कुंभ लग्न वालों का है। यानी कुंभ लग्न जब होती है तो सेवेंथ हाउस में जो है वो फिफ्थ साइन होता है। तो फिफ्थ साइन जो है वो सूर्य का है। तो इसलिए जो सेवेंथ हाउस के लॉर्ड जो आपके लिए हुए, वो हुए सूर्य, है ना? तो यहाँ पर सूर्य जो है जब वो सेकंड हाउस में जाएँगे, तो वो किस तरीके का परिणाम देंगे, ये जो है आपको समझना है। सेवेंथ हाउस के लॉर्ड के रूप में जो है सूर्य का सेकंड हाउस में होना ये दर्शाता है कि आपके जो व्यावसायिक पार्टनर होंगे या आपके जो मैरिड लाइफ पार्टनर होंगे,
वो बहुत अहंकारी हो सकते हैं और यानी दूसरे पे कमांड करने वाले यानी अधिकारवादी व्यक्ति जो है ये हो सकते हैं। यानी विवाह के बाद आपके परिवार में एक अधिकारपूर्ण स्थिति को जो है वो प्राप्त करना चाहेंगे। यानी जब आपकी शादी होगी तो आपका जो पार्टनर होगा वो हमेशा चाहेगा कि उसका कंट्रोल जो है आपकी पूरी फैमिली पर रहे और वो अपने अनुसार जो है वो उस परिवार को चलाए। सूर्य को जो है वो हम हालांकि सात्विक ग्रह जो है वो मानते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो मध्यम मैलेफिक और क्रूर ग्रह भी माने जाते हैं। यानी जो आपका पार्टनर आएगा उसके अंदर अगर ये स्वभाव हो कि वो पूरे परिवार को जो है वो अपनी मर्जी से चलाना चाहेगा, तो ऐसे में आपके और आपके जीवन साथी के बीच में जो है वो अहंकार की लड़ाई हो सकती है। यानी दोनों के बीच में जो है वो टकराव जो है हो सकता है। अपनी अपनी स्थिति को स्ट्रांग बनाने के लिए परिवार में ये लोग जो है वो एक दूसरे से भिड़ सकते हैं, जिसकी वजह से जो है कई बार ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली का जो वातावरण है वही खराब हो जाए, क्योंकि जब दोनों के बीच में जो है वो ईगो की लड़ाई शुरू हो जाती है तो ऐसे में जो है वो कई बार परिवार में कलह का वातावरण जो है वो उत्पन्न हो जाता है। तो उस चीज के लिए जो है वो बेटर सिचुएशन ये है कि आप अपनी ईगो को जो है वो कंट्रोल में रखें और साथ ही आपके पार्टनर को भी जो है वो अपनी ईगो को जो है वो शांत रखना चाहिए। अगर आप अपनी ईगो पर, अहंकार पर कंट्रोल कर लेते हैं, तो आप जो है इन रिश्तों को बैलेंस कर सकते हैं, अपने रिश्ते को बचा सकते हैं। सूर्य को हम लोग जो है वो मित्रवत राशि भी मानते हैं, तो इसलिए लड़ाई झगड़े, अहंकार की छोटी-मोटी बातें जो है वो फैमिली में होती रह सकती हैं, लेकिन फिर भी जो है ये रिश्ता जो है वो बने रहने की स्थिति होती है। कई बार जो है वो भले ही आपस में जो है वो मतभेद हो रहे हों, छोटी-मोटी बातें हो जाए, लड़ाइयाँ हो जाएँ, कलेश का वातावरण रहे, लेकिन उसके बाद भी ये शादी जो है वो कई बार चलती रहती है। यहाँ पर ज़्यादातर आप ऐसे व्यक्ति को पार्टनर के रूप में अपने जीवन में आकर्षित करते हैं जो स्वतंत्र होता है, कॉन्फिडेंट होता है, प्रभावशाली होता है। तो इस वजह से जो है आप उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और आप अपने जीवन में जो है उसको शामिल कर लेते हैं। यानी उसके गुणों की वजह से जो है कई बार आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसे में आपके जो पार्टनर हैं वो हो सकता है कोई बहुत अच्छे बिज़नेसमैन हो या गवर्नमेंट में जो है वो बहुत अच्छे उच्च पद पर जो है वो आसीन हो, है ना? कोई एग्ज़ीक्यूटिव हो, तो यानी ये एक अच्छी स्थिति को बताते हैं कि आपके पार्टनर जो है वो आर्थिक रूप से एक अच्छी पोज़ीशन पर जो है वो हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपका स्टैंडर्ड, आपका लाइफ़स्टाइल जो है वो कई बार चेंज हो सकता है। आपका जो लाइफ पार्टनर होता है ना, वो आपके जीवन में जो है आपकी फैमिली में एक अहम भूमिका निभाता है और कई बार जो है वो आपका आपकी ही फैमिली के साथ जो है रिलेशन को चेंज करवा देता है, यानी बदलाव की स्थिति आ जाती है, स्वभाव आपका चेंज हो जाता है आफ्टर मैरिज, जिसकी वजह से जो है आप अपने ही पेरेंट्स के साथ या अपनी फैमिली वालों के साथ जो है वो एक डिफरेंट व्यवहार जो है वो करना आरंभ कर देते हैं। तो ऐसे में कई बार स्थिति ऐसी होती है कि या तो आप अपने पार्टनर के हिसाब से चेंज ही हो जाते हैं या फिर जो है आपको अगर अपने पार्टनर की ये बातें पसंद नहीं आती हैं, तो ऐसे में आपका ईगो भी जाग जाता है और दोनों के बीच में जो है कई बार लड़ाई झगड़े और कलेश का वातावरण जो है वो हो जाता है। जैसा मैंने बताया कि आपका जो पार्टनर है वो फाइनेंशियली जो है वो स्ट्रांग हो सकता है, उसकी वित्तीय स्थिति अच्छी हो सकती है, तो ऐसे में वो आपको वित्तीय सपोर्ट भी जो है वो कर सकता है और साथ ही हो सकता है कि आप लोग मिलकर कोई ऐसा बिज़नेस करें जिसमें एक-दूसरे के सपोर्टर बनकर जो है वो प्रोग्रेस करें, है ना? आपका जो पार्टनर होगा वो हो सकता है आध्यात्मिक हो, दार्शनिक हो, है ना? और वो आपको जो है वो आगे बढ़ाने के लिए भी प्रेरित करेगा, यानी खुद तो वो अच्छी पोस्ट पर होगा ही होगा, लेकिन साथ में वो आपको भी जो है इन चीज़ों की ग्रोथ के लिए जो है वो प्रेरित करेगा। यानी ऐसे में वो आपको भी जो है वो आगे बढ़ने में जो है वो काफ़ी मदद करेगा। अब अगर हम जो है वो चंद्रमा की बात करें, तो यहाँ पर बात जो होगी वो होगी मकर लग्न की। तो ऐसे में जो है वो मकर लग्न जो है वो अगर होगी तो आपके 7th हाउस में जो है वो 4th साइन आएगा। यानी 4th साइन का मतलब है कि चंद्रमा, यानी आपके जो 7th हाउस के लॉर्ड होंगे वो होंगे चंद्रमा। और तो यहाँ पर जो है वो आप माता समान जो है व्यक्तियों को अपने जीवन में आकर्षित करेंगे, यानी उनका जो
व्यक्तित्व होगा वो इस तरीके का होगा कि वो आपके साथ मदरली जो है वो बिहेवियर रख सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपकी जो है केयर जो होगी उनकी आपके लाइफ पार्टनर की, वो एक मदरली केयर जो है वो आपको मिल सकती है। यानी आपका जो पार्टनर होगा ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो इमोशनल हो सकता है, और यानी आपके पार्टनर का भी आपके साथ बहुत गहरा इमोशनल कनेक्शन जो है हो सकता है, और वो आपको कुछ चीज़ों में जो है वो मदद भी करेगा। सेकंड हाउस जो है वो देखा जाए तो वहाँ पर जो है चंद्रमा उच्च के भी हो जाते हैं, तो ऐसे में जो है अ, आपको जो है वो चंद्रमा की स्थिति का वहाँ होना जो है वो फाइनेंशियल सिचुएशन में भी जो है वो सपोर्ट कर सकता है, यानी आपकी डेली इनकम भी जो है वो बहुत अच्छी हो सकती है। साथ ही जो है वो आपकी फैमिली को भी जोड़ने का काम कर सकता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो इमोशनल होता है वो ज़्यादातर जो है वो रिश्तों को दुःख नहीं पहुँचाना चाहता, यानी किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहता है। तो ऐसे में जो है उसकी स्थिति ऐसी हो सकती है जहाँ वो सबको जोड़कर रखने की जो है वो कोशिश कर सकता है। जब चंद्रमा जो है वो सेवेंथ लॉर्ड के रूप में सेकंड हाउस में होगा, तो ऐसे में आपका पार्टनर जो है वो भविष्य दृष्टा भी हो सकता है, यानी उसे जो है वो दूर की चीजों का आभास और एहसास जो है वो जल्दी हो जाएगा। ऐसे लोग जो है वो किसी बड़े संगठन में कार्य करने वाले हो सकते हैं। सामाजिक कार्यों में ऐसे लोगों की रुचि हो सकती है। इनके इनके विचार जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है लोगों को जागृत करने वाले हो सकते हैं, फ्रेश करने वाले हो सकते हैं, यानी लोगों की तकलीफ को ये लोग जो है वो बड़ी आसानी से कम कर देते हैं। यानी इनका पार्टनर जो है वो बहुत इमोशनल हो सकता है, और वो अपने इमोशन की वजह से ही दूसरों के साथ जो है वो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना सकता है, इसलिए परिवार को जोड़कर रख सकता है, दूसरों के दुखों को कम करने में जो है वो काफ़ी मदद जो है वो कर सकता है। यानी ऐसा पार्टनर जो है वो सिर्फ़ अपने परिवार के इमोशन का ही ध्यान नहीं रखता है या अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन का ही ध्यान नहीं रखता है, बल्कि वो समाज की भी जो है इन स्थितियों में मदद करता है। यानी समाज के लोगों में भी जहाँ पर भी वो किसी को इमोशनली जो है वो सपोर्ट कर सकता है, वो करता है। साथ ही फाइनेंशियली ग्रो करने में भी जो है वो उन लोगों को हेल्प करता है। चंद्रमा जो है वो माता का भी कारक है ना? और चंद्रमा जो है वो पोषण देने वाला भी है। तो ऐसे में आपका पार्टनर ऐसा हो सकता है जो जैसे कि माँ जो है वो अपने बच्चे की केयर करती है, अपने परिवार का पालन-पोषण करती है, उनके खाने-पीने, रहने का जो है ध्यान रखती है। इसी तरीके से हो सकता है आपका पार्टनर जो है वो इतना रिस्पॉन्सिबल हो कि वो आपका, आपके परिवार का जो है वो बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखे, उनके खाने-पीने का, उनके सुख-सुविधाओं का जो है वो ध्यान रखे। तो वो काफ़ी एडजस्टिंग जो है वो हो सकता है, परिवार के हिसाब से जो है वो काफ़ी सपोर्टिव हो सकता है। साथ ही अगर आप कोई व्यवसाय करते हैं, तो व्यवसाय में ज़्यादातर आपका जो कनेक्शन बनेगा वो वृद्ध महिलाओं के साथ बनेगा, यानी आपका जो इंटरेक्शन होगा ना, वो मैच्योर महिलाओं के साथ जो है वो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से जो है आपको लाभ भी मिल सकता है। यहाँ पर जो है वो सेवेंथ लॉर्ड जो है वो चंद्रमा के रूप में जब सेकंड हाउस में होंगे, तो यहाँ पर जो है व्यक्ति के पार्टनर का जो दृष्टिकोण है, यानी उनकी सोच जो है वो वैज्ञानिक हो सकती है, या अनुसंधान की तरफ जो है उनका इंटरेस्ट हो सकता है, यानी रिसर्च आदि की तरफ भी जो है उनका इंटरेस्ट हो सकता है। ऐसे लोग जो है वो अक्सर ऐसा सोचते रहते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी या अपने पैसे में जो है वो किस प्रकार से ग्रोथ की जा सकती है, या फैमिली को जो है वो और बेहतर करने के लिए कौन से ऐसे तरीकों को जो है अपनाया जा सकता है जिससे कि परिवार के सभी लोग जो है वो अच्छा महसूस करें और खुश रहें। अब अगर यहाँ पर हम बुध ग्रह की बात करें, तो यहाँ पर हमारी जो बात होगी वो धनु लगन के लोगों के लिए होगी। अगर हम धनु लगन की बात करें, तो सेवेंथ हाउस में जो है वो मिथुन राशि होगी। तो ऐसे में जो है आपका पार्टनर जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो सकता है, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो सकता है, यानी संवाद या बातचीत करना ऐसे लोगों को बहुत पसंद हो सकता है। साथ ही जो है आप भी बौद्धिक व्यक्तियों को अपनी ओर जो है वो आकर्षित करेंगे, यानी बुद्धिमान लोग जो है, बुद्धिमान पार्टनर जो है वो आप आकर्षित करेंगे अपनी ओर। आपका पार्टनर जो है वो अच्छा संवाद करने वाला हो सकता है, इसलिए आपका रिश्ता जो है वो कई बार संवादों पर टिका हुआ होता है, यानी आपके अपने पार्टनर के साथ विचारों का आदान-प्रदान जो है वो आपके रिश्तों को जो है वो बैलेंस
करे रहता है, यानी आपके रिश्तों में बैलेंस बना रहता है, यानी अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई टेंशन है, तो आप लोग आपस में बातचीत करके उन चीज़ों को जो है वो बेटर बना सकते हैं। देखा जाता है कि ऐसे लोगों का जो पार्टनर होते हैं ना, वो कम शब्दों में भी जो है वो अच्छी बातें कर सकते हैं, यानी कम शब्दों में भी प्रभावशाली जो है वो बातें दूसरों को बोल सकते हैं। यानी ऐसे लोग जो है वो सावधानी पूर्वक बातचीत करते हैं, यानी ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी बोल रहे हैं, कैसे भी कह दिया। उन बौद्धिक स्थिति जो है वो इतनी मजबूत होती है कि वो हर चीज़ का, हर शब्दों का प्रयोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करने वाला होता है, साथ ही नियमों का पालन करने वाला भी होता है। ऐसे लोगों का दिमाग जो है वो काफ़ी व्यावसायिक दृष्टिकोण रखने वाला होता है। ये लोग अच्छे वकील भी हो सकते हैं, वित्तीय सलाहकार भी हो सकते हैं, अच्छे काउंसलर भी हो सकते हैं। सेकंड हाउस में सेवेंथ लॉर्ड के बैठने की वजह से जो है यहाँ पर ऐसी स्थिति हो सकती है कि आपका जीवन साथी जो है वो आपको धन संचित करने में जो है वो समर्थ बना सकता है, यानी आपके व्यापार में भी आपका भागीदार हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बुध है और बुध व्यापार का भी कारक है। तो ऐसे में जो है वो हो सकता है आपके, आप जो भी कोई बिजनेस करते हैं उसमें आपका सपोर्टर जो है वो बन सकता है, आपको सपोर्ट कर सकता है, और ऐसे में जो है आप दोनों के बीच में बौद्धिक संबंध जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। यानी मैरिज के बाद कई बार आपको एक ऐसी फीलिंग आती है अपने पार्टनर को लेकर कि वो आपकी फैमिली में जो है व्यापार को लेकर नए विचार लेकर आया है, नई सोच जो है वो वहाँ पर शामिल करके आपके व्यापार में और आपके फाइनेंशियल स्टेटस में जो है वो ग्रोथ जो है वो प्रदान कर रहा है। यानी यहाँ पर जो है वो हो सकता है आपका पार्टनर जो है वो कम बोले, लेकिन जो भी बोलता है वो बुद्धि का प्रयोग करके बोलता है, यानी आलतू-फालतू बातें करना उसको जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो धीरे-धीरे करके लेकिन निश्चित रूप से जो है अपने व्यवसाय में ग्रोथ करता है, अपनी संपत्ति का जो है वो विकास करता है। तो यहाँ पर उसकी तीव्र बुद्धि जो है वो उसके बिज़नेस में बहुत अच्छी बढ़ोतरी कर सकती है। अब अगर हम जो है वो मीन लग्न की बात करें तो सेवेंथ हाउस में कन्या राशि होने की वजह से आपके सेवेंथ हाउस के लॉर्ड जो है वो बुध ही होंगे, और बुध जो है जब सेकंड हाउस में जो है वो जाएंगे तो वो आपके जीवन को जो है वो बदलने में मदद करेंगे, क्योंकि सेकंड हाउस में जो है वो मेष राशि होगी मीन वालों के लिए। तो मेष राशि में यानी मंगल वहां पर मौजूद होंगे। ऐसे में जब बुध भी जो है वो वहां पर जो है वो पहुंच जाएंगे तो बुध और मंगल के बीच में जो है एनर्जी का एक्सचेंज जो है वो दिखाई देगा। यानी ये स्थिति जो है ये भी दर्शाती है कि जीवन साथी का स्वभाव जो है वो विश्लेषणात्मक हो सकता है, आलोचनात्मक भी हो सकता है। यानी ऐसे में आपका पार्टनर जो है वो ऐसा हो सकता है जो आपके परिवार में आपकी संपत्ति को लेकर जो है वो कई तरीके की कमियाँ जो है वो ढूँढ सकता है। बार-बार जो है उन कमियों को जो है वो आपको गिना सकता है। कई बार जो है उसका ये स्वभाव आपके परिवार में विवाद का कारण भी बन सकता है। यानी कई बार छोटी-छोटी बातें जो हैं वो बड़ा रूप ले सकती हैं और बहस का कारण जो है वो बन जाती हैं। यानी अगर अपने परिवार को खुशहाल रखना है तो व्यक्ति के लिए इस तरीके की आदत को छोड़ना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। यानी आपके पार्टनर को जो है वो इस तरीके की आदतों को छोड़ना होगा जहाँ पर कि वो बार-बार आपके परिवार और आपकी धन संपत्ति को लेकर कई तरीके की आलोचनाएँ करता रहता हो या कमियाँ ढूँढता रहता हो, तो उसको अपनी इस बुरी आदत को छोड़ना होगा। अदरवाइज़ ये चीज़ें जो हैं आपके रिश्ते में जो है वो परेशानियाँ पैदा कर सकती है। क्योंकि रोज-रोज कलेश और कलह का वातावरण, बहस का वातावरण जो है वो परिवार की स्थिति को जो है वो खराब कर देता है। तो अगर आपको परिवार में सुकून लाना है, खुशियाँ लानी है तो उनको इस तरीके की आदत को त्यागना होगा। कई बार अगर किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो या किसी तरीके की युति बन रही हो तो ऐसे में जो है वो स्थितियाँ डिफरेंट भी जो है वो हो सकती हैं। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो शुक्र के बारे में बात करें, यानी
शुक्र जो है वो व्यक्ति के जीवन में लग्ज़री लाने वाला ग्रह है या मैरिड लाइफ में खुशियाँ लाने वाला ग्रह है। 2 स्थितियों में जो है वो शुक्र आपके 7th हाउस के लॉर्ड हो सकते हैं। एक मेष लग्न वालों के लिए और दूसरा वृश्चिक लग्न वालों के लिए। तो हम सबसे पहले जो है वो मेष लग्न वालों के बारे में अगर बात करें, तो यहाँ पर जो है वो 7th हाउस में तुला राशि के लॉर्ड शुक्र जो है वो सेकंड हाउस में जब प्रवेश करते हैं, तो ऐसे में आप अ, अपने जीवन में जो है प्रेम को, प्यार को, स्नेह को जो है वो आकर्षित कर लेते हैं। यानी आपका जो लाइफ पार्टनर होता है, आप उसके प्रति बहुत आकर्षित रहते हैं, उसको चाहते हैं। उनके साथ की वजह से यानी अपने लाइफ पार्टनर के साथ की वजह से आप अपने जीवन में बहुत सारा प्यार और आराम जो है वो महसूस करते हैं। यहाँ पर जो है वो 7th हाउस के लॉर्ड होकर जब शुक्र 2nd हाउस में आते हैं, तो यहाँ पर जो है आपका जीवन साथी किसी संपन्न परिवार से हो सकता है। यानी उसकी वित्तीय स्थिति जो है वो अच्छी हो सकती है और उसका पॉजिटिव प्रभाव जो है वो आपके परिवार पर भी पड़ता है। आपका पार्टनर जो है आपके परिवार को करीब लाने में, सबके साथ मिल-जुल कर रहने में, आपके धन और सौभाग्य को बढ़ाने में जो है बहुत मददगार साबित होता है। यानी आप जो है वो विवाह के बाद बहुत अच्छे भाग्य का अनुभव करते हैं। यानी आपके जीवन में जो है वो कई तरीके की खुशियों का अनुभव जो है आपको यहाँ पर होता है। यहाँ पर जो है अगर 7th लॉर्ड शुक्र जो है वो 2nd हाउस में जाते हैं, तो ऐसे में आपकी धन में बढ़ोतरी हो सकती है, आपकी सुंदरता, स्मार्टनेस में जो है वो बढ़ोतरी हो सकती है, आपके अच्छे गुणों में जो है वो बढ़ोतरी हो सकती है। यानी पार्टनर के आने से आपके ज़िंदगी में बहुत सारे पॉज़िटिव बदलाव जो है वो देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर जो है हो सकता है आपका और आपके पार्टनर दोनों की ही जो प्रवृत्ति हो वो धन को जोड़ने वाली हो, धन को बढ़ाने वाली हो, तो आप दोनों मिलकर जो है वो अपने धन में जो है वो अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। अगर जो है हम यहाँ पर वृश्चिक लग्न की बात करें, तो वृश्चिक लग्न जो है वो अ, 7th हाउस में जो है आपको वृषभ राशि देखने को मिलेगी। तो वृषभ राशि के लॉर्ड होकर जो है वो शुक्र 2nd हाउस में जब आएँगे, तो आपका जीवन साथी जो है वो बहुत ज़्यादा सुंदर हो सकता है। यानी देखने में वो उसका व्यक्तित्व जो है वो प्रभावशाली हो सकता है। ऐसा जो लाइफ पार्टनर होता है वो परिवार में कई बार अच्छा धन लेकर आता है। क्योंकि यहाँ पर 2nd हाउस में धनु राशि होगी, तो ऐसे में हो सकता है कि आपका लाइफ पार्टनर जो है वो किसी डिफरेंट धर्म, डिफरेंट संस्कृति का जो है हो सकता है। आपके बीच में जो है वो अ, जातीय भेद भी हो सकता है। यानी आप किसी डिफरेंट जो है वो कल्चर के व्यक्ति भी हो सकते हैं। यानी आपका पार्टनर और आप जो है वो अलग-अलग कल्चर के लोग भी हो सकते हैं। यानी आपका लाइफ पार्टनर जो है किसी दूसरी संस्कृति से भी आ सकता है, किसी दूसरे देश से भी जो है वो आ सकता है। लेकिन वो किसी भी धर्म, जाति या समुदाय से जुड़ा हुआ हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो है वो स्वभाव से आध्यात्मिक होता है। ऐसा व्यक्ति जो है विभिन्न दर्शनों के बारे में जानना, सुनना पसंद करता है। ऐसे व्यक्ति को जो है वो आप सुंदरता से जो है वो आकर्षित नहीं कर सकते हैं, बल्कि बुद्धि और ज्ञान के माध्यम से ही इस व्यक्ति को आकर्षित किया जा सकता है। यहाँ पर क्योंकि एक तरीके से देखा जाए ना तो 2 लॉर्ड की स्थिति आ रही है, यानी 2nd हाउस में आप देखेंगे तो वहाँ पर धनु राशि होगी। तो ऐसे में जो है गुरु वहाँ के लॉर्ड हैं और साथ में शुक्र भी जो है वहाँ पर पहुँच जाएँगे। तो ऐसे में दोनों व्यक्तियों के यानी आपके और आपके पार्टनर के सोचने-समझने का तरीका जो है वो एक-दूसरे से भिन्न हो सकता है। यानी दोनों जो है वो पैसे को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर या फैमिली को लेकर दोनों की जो सोच होगी वो एक-दूसरे से भिन्न हो सकती है। अगर हम 7th हाउस में मंगल को लॉर्ड के रूप में देखते हैं तो यहाँ पर 2 राशियाँ आती हैं, यानी एक तुला लग्न के लोगों के लिए जो है मेष राशि 7th हाउस में होगी और साथ ही वृषभ लग्न वालों के लिए जो है वो वृश्चिक राशि अ, 7th हाउस में होगी। तो यहाँ पर जो है वो तुला लग्न और वृषभ लग्न के लोगों के लिए जो है वो मंगल 7th लॉर्ड के रूप में 2nd हाउस में जाते हैं।
अगर हम यहाँ पर तुला लग्न की बात करें तो 7th हाउस के लॉर्ड जो है वो मेष राशि की वजह से मंगल होंगे, और मंगल जो है जब सेकंड हाउस में पहुंचेंगे तो ऐसे में जो है वो आ, ऐसे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे जहां पर कि व्यक्ति जो है वो कॉम्पिटिटिव टाइप का होता है, यानी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा जो है वो करने वाला होगा। जीवन साथी जो है वो आत्म प्रेरित होगा, यानी स्वयं में जो है अपने आप में एनर्जेटिक होगा, अपनी एक सोच रखने वाला होगा, एम्बिशियस होगा, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जिसे कह सकते हैं वो हो सकता है, या टॉम बॉय टाइप जो है वो पार्टनर हो सकता है। ऐसा पार्टनर जो है वो आपको हर स्थिति में जो है वो बचाता है, यानी किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी आती है तो वो एक योद्धा की तरह जो है वो आपको सपोर्ट करने वाला हो सकता है। यहाँ पर जो आपका पार्टनर है वो मजबूत इच्छा शक्ति वाला हो सकता है। ऐसे व्यक्ति का जो पार्टनर है उसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग हो सकती है, यानी ऐसे लोग इतने मजबूत इरादों वाले होते हैं कि जीवन में जो कुछ भी ठान लेते हैं उस चीज को पूरा करके ही छोड़ते हैं। तो ऐसे में जब पार्टनर का स्वभाव इस तरीके का होता है तो वो आपको भी जो है जब वो सपोर्ट करता है तो वो आपको कहीं पर भी डगमगाने नहीं देता। अगर आपने भी कोई लक्ष्य बनाया है और आप कहीं पर भी जो है वो कमजोर पड़ रहे हो तो ऐसे में आपका लाइफ पार्टनर जो है वो मजबूती से आपके साथ खड़ा रहता है और आपको जो है वो सपोर्ट करता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो जीवन में अचानक से जो भी चेंजेस आते हैं उसको निपटाने में भी जो है वो बहुत ही हिम्मत वाला होता है, यानी जीवन साथी यानी जो आपका पार्टनर है वो खेलों में बहुत अच्छा होता है, सैन्य बलों में काम कर सकता है, बैंकिंग आदि में भी जो है वो अच्छा हो सकता है और वो इन क्षेत्रों में कार्य भी कर सकता है। यानी आपके लाइफ पार्टनर जो होता है ना उसका स्वभाव जो है वो प्रभुत्वशाली होता है, यानी सभी को कंट्रोल करने वाला, सबको बैलेंस करने वाला जो है आपका पार्टनर हो सकता है। तो वो आपकी परिवार की सुरक्षा में, परिवार का ध्यान रखने में, धन की रक्षा करने में, धन को आगे बढ़ाने में जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी रक्षक की तरह जो है वो आपके साथ काम करता है। अगर यहाँ पर जो है हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा होता है, कोई बहस होती है, बातचीत होती है, तो उसका उद्देश्य भी जो है हमेशा परिवार की भलाई या अपने जो है वो धन को लेकर जो है वो अच्छी स्थिति में पहुंचाना, ये सारी चीजों पे जो डिस्कशन होते हैं उसकी वजह से जो है कई बार दोनों के बीच में बहस और लड़ाई झगड़े की स्थिति आ सकती है, पर फिर भी वो स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा बुरी नहीं होती है। क्योंकि ये जो स्थिति होती है ना उसमें भी हमेशा जो फीलिंग होती है वो रक्षा करने जैसी होती है, सुरक्षा की फीलिंग होती है, ना कि किसी चीज को खराब कर देने की या बर्बाद कर देने की। अब अगर हम जो है वो वृषभ लगन वालों की बात करें तो वृषभ लगन के लिए जो है वो 8th हाउस में वृश्चिक राशि आती है। तो यहाँ पर वृश्चिक राशि के लॉर्ड होकर मंगल जो है वो सेकंड हाउस में जाते हैं। यहाँ पर स्थिति जो है वो थोड़ी-सी विपरीत हो जाती है, क्योंकि अगर आप सेकंड हाउस के लॉर्ड को देखें तो सेकंड हाउस में जो है वो मिथुन राशि आती है। तो ऐसे में जो है वहाँ के स्वामी बुध हो जाते हैं। तो मंगल जब वहाँ पर जाकर बैठते हैं तो मंगल और बुध की जो है वो स्थिति बन जाती है, और मंगल बुध जो है वो एक दूसरे के एक तरीके से शत्रु समझे जाते हैं, यानी ऐसे में जो है वो दोनों ही ग्रह एक दूसरे के विपरीत हैं। ऐसे में हो सकता है कि आपके पार्टनर के जो बातचीत करने का तरीका हो वो तीव्र हो, कठोर हो, जिसके कारण जो है कई बार परिवार में लड़ाई झगड़े की स्थिति भी आ सकती है। यानी कई बार जो है वो धन भी जो है वो आपके परिवार में लड़ाई झगड़े का कारण बन सकता है। यानी ये स्थिति जो है वो भाई-बहन के साथ भी जो है वो लड़ाई झगड़े का और तनाव का कारण बन सकती है। कि मंगल जो है वो भाई-बहनों का भी कारक है और ऐसे में जो है वो बुध जो है वो भी बहनों का कारक है। तो यहाँ पर जब वो 7th लॉर्ड जो है वो सेकंड हाउस में आएँगे मंगल के रूप में, तो यहाँ पर जो है वो भाई-बहनों के साथ भी जो है वो तनाव का या लड़ाई झगड़े की स्थिति को दिखा सकते हैं। ऐसे में ये व्यक्ति जो है वो कई बार परिवार में मध्यस्थ की भूमिका निभाता है, यानी परिवार को जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी जो है वो कई बार स्थितियाँ जो है वो पूरी तरीके से नहीं बदलती हैं। ऐसे में अगर किसी और ग्रह की दशा आदि चल रही हो, महादशा चले या किसी तरीके की युति संबंध बन रहा हो,
तो ये स्थिति जो है वो परिवर्तित हो सकती है। यानी यहाँ पर अगर किसी पॉजिटिव ग्रह का जो है वो प्रभाव पड़ जाए तो ऐसे में हो सकता है आपके पार्टनर का स्वभाव भी डिफरेंट हो, या फिर जो है आपके भाई बहनों के साथ भी जो है वो संबंध बेटर रहे, या धन की स्थिति भी जो है वो अच्छी हो। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो गुरु ग्रह के बारे में बात करें, तो यहाँ पर जो है मिथुन और कन्या दो लग्न के बारे में जो है वो बात होगी। क्योंकि जब हम मिथुन लग्न की बात करेंगे तो सेवेंथ हाउस में जो है वो धनु राशि आएगी, यानी यहाँ के लॉर्ड जो है वो गुरु होंगे, और गुरु जब सेकंड हाउस में जाएंगे तो वो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को जो है वो प्रभावित कर सकते हैं। यानी ऐसे में जो है स्थिति यहाँ पर ऐसी हो सकती है कि जहाँ पर आप ऐसे व्यक्ति की अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं जिसका दृष्टिकोण जो है वो जीवन को देखने का जो है वो बहुत व्यापक हो सकता है, यानी सोचने का जो नजरिया है वो जो है उसका बहुत बड़ा हो सकता है। ऐसे में आपका लाइफ पार्टनर जो है वो बहुत ज्यादा शिक्षित हो सकता है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो सकता है, ट्रैवलिंग करना उसको जो है वो पसंद होता है। कई बार जो है आपका जो लाइफ पार्टनर है जो वो आपके जीवन में एक मार्गदर्शक की तरह जो है वो काम कर सकता है। साथ ही वो एक अच्छा शिक्षक हो सकता है, लोगों को जो है वो नॉलेज देना ऐसे व्यक्ति को जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। यहाँ पर गुरु होने की वजह से आपका जीवन साथी आपको ज्ञान, अनुभव और समृद्धि देने में मदद करता है। ये गुरु की यहाँ पर स्थिति ये दर्शाती है कि आपका जीवन साथी आपको ज्ञान दे सकता है, अनुभव दे सकता है और समृद्धि भी प्रदान करता है। यानी ये जो सिचुएशन है ना, ये एक बहुत अच्छी सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे आप कि सेकंड हाउस में जो राशि आएगी वो कर्क राशि आएगी। तो कर्क में जो है वो गुरु ऑलरेडी उच्च के हो जाते हैं, तो ऐसे में जो है वो आपको गुरु के बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स जो है वो मिल सकते हैं। यानी आपका जीवन साथी जो है वो बहुत ही ज्ञानी हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है, परिवार के लिए एक मार्गदर्शक का काम कर सकता है। यह जो है ऐसी स्थिति को दर्शाता है कि जैसे आपका विवाह जो है वो किसी आध्यात्मिक गुरु या किसी ऋषि के साथ हुआ हो, यानी ऐसा व्यक्ति का जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा धार्मिक भी हो सकता है, बहुत अच्छी जो है वो सोच रखने वाला हो सकता है। ऐसा जो योग है वो आपको बहुत अच्छी धन संपदा भी प्रदान करता है, यानी यहाँ पर ज्ञान और धन दोनों का आशीर्वाद जो है उस पार्टनर के रूप में आपको प्राप्त हो जाता है। अगर हम कन्या लग्न के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो है वो सेवेंथ हाउस में जो है वो मीन राशि होगी। तो मीन राशि के जो लॉर्ड है वो गुरु हैं। गुरु जब यहाँ पर सेकंड हाउस में जाएंगे तो सेकंड हाउस में जो है वो शुक्र की राशि तुला हो, है ना? तो ऐसे में जो है वो दोनों जो है विपरीत स्थितियों वाले, विपरीत सोच रखने वाले जो 2 गुरु हैं, वो यहाँ पर जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं। यानी ये देखा जाए तो एक-दूसरे के शत्रु नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों एक-दूसरे से विपरीत हैं। यानी एक जो है वो देवताओं के गुरु हैं, दूसरे राक्षसों के गुरु हैं। तो ऐसे में जो है वो हो सकता है कि दोनों जो लोग हैं, यानी आप और आपके पार्टनर, दोनों के बीच में जो है वो मूल्यों को लेकर असहमति हो सकती है। यानी दोनों के सोचने समझने का, दोनों के जीवन में आगे बढ़ने का जो तरीका है वो एक दूसरे से भिन्न हो सकता है। यहाँ पर गुरु की स्थिति जो है वो धन और ज्ञान को दर्शाती है, तो ऐसे में जो है शुक्र भी जो है वो धन देने वाले हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके पास बहुत असीमित धन ना हो, लेकिन फिर भी आपको धन के जीवन में कभी कमी महसूस नहीं होगी। यानी आपके पास इतना पर्याप्त धन होगा कि आप अपने जीवन को एक सुखद जीवन के रूप में व्यतीत कर पाएंगे। गुरु जो है यहाँ पर परिवार में आध्यात्मिक ज्ञान लेकर आएगा, यानी यहाँ पर जो है आपके परिवार का वातावरण जो है वो आध्यात्मिक हो सकता है। अगर हम यहाँ पर शनि ग्रह की बात करें तो यहाँ पर हमें 2 लग्नों को जो है वो समझना होगा, एक कर्क लग्न को और दूसरा जो है वो सिंह लग्न को। तो शनि जो है वो जब 7th के लॉर्ड बनते हैं तो चाहे वो कर्क हो या सिंह हो, कुछ ऐसी स्थितियाँ होती हैं जो सामान्य रूप से व्यक्ति को देखने के लिए मिलती हैं।
यानी यहाँ पर जब शनि 7th हाउस के लॉर्ड जो है वो बनते हैं और सेकंड हाउस में आते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति के जीवन में या तो शनि की महादशा में बदलाव देखने को मिलता है, या फिर विवाह के पश्चात जो है वो ऐसे व्यक्ति के जीवन में बदलाव आता है। यहाँ पर जो है वो जीवन साथी के साथ जो है उम्र में अंतर जो है वो देखा जा सकता है। पर जो है ज्यादातर ये सलाह दी जाती है कि अगर व्यक्ति 30 साल की उम्र के बाद विवाह करता है तो ऐसा विवाह उनके लिए अच्छा साबित हो सकता है। यानी 30 साल से पहले अगर कोई विवाह करता है तो उस जीवन में जो है वैवाहिक जीवन में कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि 30 साल के बाद जब व्यक्ति विवाह करता है तो ऐसे में शनि जो है वो विवाह में स्थिरता लेकर आते हैं। शनि की ये स्थिति ये भी दिखाती है कि व्यक्ति ने जो है बचपन में अपने परिवार को अपने आप से जो है वो दूर महसूस किया होता है। यानी कई बार जो है उसे अपने परिवार के साथ दूरी का अनुभव होता है। कई बार उसे जो है अच्छा पालन पोषण जो है वो नहीं मिल पाता है। कई बार जो उम्र का पहला पड़ाव है उसमें गरीबी की स्थिति यानी पैसे की कमी जो है वो ऐसे व्यक्ति ने देखी होती है। लेकिन जब उम्र का दूसरा पड़ाव आता है तो वहां पर ये स्थितियां जो है वो धीरे धीरे करके बेहतर हो जाती हैं। अब अगर हम जो है यहाँ पर अलग अलग जो है वो समझने का प्रयास करें, तो यहाँ पर जो है वो सबसे पहले हम कर्क लगन की बात करते हैं। यानी कर्क लगन जब होती है तो 7th हाउस में जो है वो मकर राशि होती है, और ऐसे में मकर राशि के लॉर्ड जो है वो शनि जब सेकंड हाउस में जाते हैं तो यहाँ पर जो है वो डिफरेंट प्रभाव जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में आपका लाइफ पार्टनर जो है वो ऐसा हो सकता है जिसका व्यक्तित्व जो है वो बहुत ज्यादा गंभीर होता है। यानी वो जीवन में जो है वो चीजों को गंभीरता से लेना जो है वो पसंद करता है। आपका लाइफ पार्टनर आपसे उम्र में बड़ा भी हो सकता है और साथ ही उसके स्वभाव में भी जो है वो मैच्योरिटी देखी जा सकती है। ऐसा पार्टनर जो है वो मैरिज को जो है वो अपनी जिम्मेदारी के रूप में देखता है। यानी वो वैवाहिक जीवन में जो है वो स्थिरता लेकर आता है, आपके प्रति वफादार होता है, अपनी जिम्मेदारियों से जो है विमुख होने वाला नहीं होता, बल्कि आपके प्रति वो अपनी सभी जिम्मेदारियों का निर्वाह जो है वो अच्छी प्रकार से करने वाला होता है। आपका जो लाइफ पार्टनर होता है ना वो धन को लेकर भी रूढ़िवादी दृष्टिकोण रखने वाला होता है। यानी उसकी जो सोच है वो आज भी पैसे को लेकर जो है वो पुरानी है। कई बार जो है आपकी फैमिली और आपके पार्टनर के बीच में जो है वो अहंकार से जुड़ी हुई समस्याएं आ सकती हैं। ऐसे लोग अपने जीवन साथी से विवाह संबंधी दृष्टिकोण को लेकर जो है वो थोड़ा सा कठोर हो सकते हैं या परंपरागत हो सकते हैं। 7th हाउस का लॉर्ड जब शनि होता है तो ऐसे में शादी में जो है वो देरी हो सकती है। यानी आपकी शादी जो है, क्योंकि शनि जो है वो बहुत धीमे धीमे चलने वाले ग्रह हैं, तो कई बार उनके रिजल्ट भी जो है वो देर से मिलते हैं। साथ ही आपकी मैरिज में भी जो है वो डिले हो सकता है। लेकिन जो शादी है उसमें स्थिरता जो है वो बनी रहती है। अब अगर हम जो है वो सिंह सिंह लग्न वालों की बात करें तो यहाँ पर जो है वो 7th हाउस के लॉर्ड जो है वो कुंभ राशि होने की वजह से जो है वो शनि देव होंगे। तो शनि देव जब सेकंड हाउस के लॉर्ड बनते हैं यहाँ पर, तो ऐसे में जो है व्यक्ति का पार्टनर जो है वो कर्क लग्न वालों की तरह ही गंभीर दृष्टिकोण रखने वाला हो सकता है। यानी आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपसे उम्र में भी बड़ा हो सकता है, साथ ही मानसिक रूप से भी जो है वो काफी मैच्योर हो सकता है। व्यक्ति जो है विवाह को अपनी एक जिम्मेदारी के रूप में जो है मानता है, इसलिए जो है वो उसको बहुत महत्व देता है। यहाँ पर जो है वो स्थिरता लाता है, आपके प्रति जो है वो समर्पित होता है, निष्ठावान होता है। तो यहाँ पर शनि सेकंड हाउस में होते हैं ना, तो ऐसे में आपका लाइफ पार्टनर जो है वो लॉयर हो सकता है, प्रशासक हो सकता है, लेखाकार हो सकता है, सार्वजनिक सेवाओं से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो सकता है। धन को लेकर ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत विश्लेषणात्मक होता है और रूढ़िवादी किस्म का होता है।
आप जो है आत्म अभिव्यक्ति करने वाले पर्सन हो सकते हैं या फिर स्वतंत्रता को पसंद करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। वहीं पर आपका जो पार्टनर है वो जो है नियमों पर चलने वाला, अनुशासन में को जो है फॉलो करने वाला हो सकता है, उसमें उसका बिलीफ हो सकता है। तो ऐसे में जो है कई बार टकराव की स्थिति आ सकती है, यानी उसकी सोच जो है वो थोड़ी-सी कंज़र्वेटिव हो सकती है और वहीं आपको जो है वो फ्रीडम पसंद हो सकती है। तो ये चीज़ें जो हैं वो एक-दूसरे से विपरीत होने की वजह से दोनों के बीच में जो है वो टकराव की स्थिति आ सकती है। तो यहाँ पर जो है वो कई बार विवाह में जो है वो थोड़ी बहुत समस्याएँ आ सकती हैं, लेकिन अगर आप समझदारी से जो है उन चीज़ों को टैकल करेंगे, धैर्य के साथ जो है वो चलेंगे, तो आप इन रिश्तों को जो है वो अच्छी प्रकार से निर्वाह कर पाएँगे। इन लोगों के लिए भी जो है वो अच्छा रहता है कि अगर ये लोग विवाह जो है वो 30 साल के बाद करें तो उनके लिए एक अच्छी स्थिति बन सकती है। तो दोस्तों ये थी जानकारी जब 7th हाउस के लॉर्ड जो है वो 2nd हाउस में जाते हैं तो वो किस तरीके से अलग-अलग लग्नों के लोगों के ऊपर जो है वो ग्रहों के अनुसार प्रभाव डालते हैं। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।